नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। तो आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की एक और लॉन्ग नैरेटिव पोएम को, जिसका नाम है द रेप ऑफ लुक्रेस। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको वीनस एंड एडेनिस पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लीज देख लीजिएगा। जो द रेप ऑफ लुक्रेस नाम की ये पोएम है 1594 के टाइम पीरियड में पब्लिश्ड हुई थी। विलियम शेक्सपियर ने इस टाइम पीरियड में इस पोएम को लिखा ही था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इंग्लैंड में आया हुआ था प्लेग, और प्लेग की वजह से थिएटर्स थे बंद। विलियम शेक्सपियर को मौका मिला पोइट्री कंपोज करने का। ये जो पोएम है 1594 में पब्लिश्ड होती है। इस पोएम का जो सोर्स है वो है ओविड का एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क, फास्टी जिसका नाम है, और लिवी नाम के एक राइटर का वर्क है हिस्ट्री ऑफ रोम। इस वर्क की जो स्टोरी है उसकी सेटिंग है रोमन एम्पायर, और ये जो पोएम है ये उनके पैट्रन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेटेड है। और खुद विलियम शेक्सपियर ने कहा है, द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड। इस पोएम को इन्होंने डेडिकेट किया है। पोएम को कंपोज किया गया है राइम रॉयल के पैटर्न में, और राइम रॉयल वाला पैटर्न जिसे जियोफ्री चासर ने इन्वेंट करा था, इसकी राइमिंग स्कीम ए बी बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। और इसे जियोफ्री चासर ने, जैसा मैंने बताया, इन्वेंट करा था। सारी जो लाइन होंगी एक स्टैंजा में, यानी 7 लाइन स्टैंजा होता है राइम रॉयल, और आयम्बिक पेंटामीटर में कंपोज्ड होता है। तो ये थी आपकी इस पोएम के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें कैरेक्टर्स जो आपको मिलने वाले हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग लेडी मिलेंगी जिनका नाम है लुक्रेस, जिसका इस पोएम में इसी लेडी का रेप होता है। कोलेटाइन लुक्रेस के हस्बैंड हैं। एंड टार्क्विन कौन है? सो ये लूसियस, किंग लूसियस का सन है, और इसी इंसान ने लुक्रेस का रेप किया था। लुक्रेटियस ये लुक्रीस के फादर हैं। एंड जूनियस ब्रूटस ये कोलेटाइन का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। एंड लूसियस टार्क्विनस ये कुछ और भी कैरेक्टर हैं, ये किंग थे रोम के, यानी टार्क्विन के फादर हैं। और भी कुछ आपको कैरेक्टर इस पोएम में मिलने वाले हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे इस पोएम की कहानी को। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए लिटरेचर लवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। गाइस, इसकी कहानी ये है कि एक शाम की बात है। ये ऑड्रिया शहर की बात है। ऑड्रिया नाम का एक शहर है, या आर्डिया कह सकते हैं आप, ARDEA। तो वहां पर जो है, जो रोमन आर्मी थी, तो रोमन आर्मी के लोग वहां पर कलेक्ट थे, क्योंकि वहां पर एक बैटल लड़ा जा रहा था। तो जो ये कोलेटाइन है, तो ये जो है ऑफिसर है रोमन आर्मी में। तो कोलेटाइन अपनी वाइफ के बारे में बातचीत कर रहा था कि मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत पायस लेडी है। ये तमाम सारी बातें वो कर रहा था, और उसकी बातें सुना टार्क्विन ने। टार्क्विन जो किंग का ही बेटा था। तो ये जो टार्क्विन है, इसने सुन लिया, ये भी ऑफिसर ही था किसमें, उसी रोमन आर्मी में। तो इसने सुन लिया वो सारी बातें। अब ये जो टार्क्विन है, तो टार्क्विन सोचने लगा कि कैसे करके मैं कोलेटाइन की वाइफ लुक्रीस से मिलूंगा। ये प्लान करने लगा। इसने प्लान किया कि मैं इसके घर जाऊंगा और एक फ्रेंड बन करके जाऊंगा, कि मैं फ्रेंड हूं किसका, कोलेटाइन का। तो ये जो है कोलेटाइन के घर जाता है, जहां पर लुक्रीस अकेली रहती है और सर्वेंट्स होते हैं। ये टार्क्विन वहां पर पहुंचता है और बताता है कि मैं उसका फ्रेंड हूं। लुक्रीस जो है, तो वो इसका वेलकम करती है, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है। फिर क्या था कि जो टार्क्विन था, तो टार्क्विन अपने बारे में और इसके हस्बैंड के बारे में लुक्रीस के तमाम सारी कहानियां बताता है कि बैटलफील्ड में हम ये करते हैं, बैटलफील्ड में हम वो करते हैं। और रात का खाना हुआ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे से स्वागत किया था लुक्रीस ने। रात में सारा इनका, मतलब रात में तमाम सारी थोड़ी बातें हुई, टाइम हो गया सोने का, सो अपने अपने बेड में चले गए सोने के लिए। जब कोलेटाइन ने, मतलब ये वाली जब जो है इसने, टार्क्विन ने कोलेटाइन के घर में रात बिताने वाली बात कही थी, तो इसे कुछ असहज नहीं लगा था। लुक्रीस को लगता था नॉर्मल है, कोई बात नहीं। लेकिन जो ये टार्क्विन है, तो ऑलरेडी
ये लस्ट से भर चुका था लुक्रीज की ब्यूटी को देख करके। तो रात के समय में ही जो है इसकी जो लस्ट है इसके ऊपर हावी हो जाती है। रात के समय में चुपचाप चुपके से जो टार्क्विन है ये लुक्रीज के कमरे में जाता है और उसको टच करता है। जैसे ही उसे टच करता है वो जाग जाती है और जागते ही वो तुरंत ही मना करती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, जो टोटल गलत है। जब वो जागती है तो उसको ये डराता है और किस तरह कह करके डराता है कि देखो तुमको मेरे सामने झुकना होगा क्योंकि मैं रोमन किंग का बेटा हूं। ये कहता है, टार्क्विन कहता है कि मैं रोमन किंग का बेटा हूं, इसलिए तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। झुकना होगा मतलब कि तुम्हें सरेंडर करना होगा मेरे लिए, और अगर तुम नहीं झुकोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मारने के साथ साथ मैं तुम पर एक इल्जाम भी लगाऊंगा, और वो जो इल्जाम लगाने वाला हूं वो बहुत खतरनाक है। ये कि तुम एक स्लेव के साथ सोती हो, ये इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगेगा। इसके बाद जो है वो फिर भी जो लुक्रीज है वो कहती है कि देखो ये सब चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। वो रेसिस्ट करती है और कहती है गलत है। वो कहती मैं अपने हस्बैंड को भी बता दूंगी। वो नहीं मानता है, वो चीखती चिल्लाती रहती है और टार्किन कहता है कि देखो अगर तुम मेरी बात मान जाओगी मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा, किसी से नहीं बताने वाला हूं। लुक्रीज जब नहीं मानती इसके बावजूद भी तो ये उसका रेप कर देता है और रेप करने के बाद फिर इसको बहुत गिल्ट भी फील होता है और इसने गलती तो बहुत बड़ी की है। तो यहां से टार्क्विन जो है चुपचाप कोलेटाइन के घर से लुक्रीज का रेप करके यहां से भाग जाता है। और भागने के बाद जो लुक्रीज है तो लुक्रीज बिल्कुल टूट जाती है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वो फिर एक लेटर लिखती है अपने हस्बैंड के लिए और अपने फादर के लिए। फादर हैं इसके लुक्रेटियस और इनके हस्बैंड कोलेटाइन, उनके लिए एक लेटर लिखती है। सर्वेंट के थ्रू लेटर भेजती है और लेटर में लिखती है कि कोलेटाइन जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम वापस आ जाओ। लेटर कोलेटाइन को मिलता है, तुरंत ही वो वहां से वापस आता है बैटलफील्ड से और घर आता है। तो लुक्रीज इसको पूरी की पूरी कहानी बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ। पूरी कहानी उसने बताई, लेकिन उसने नाम नहीं बताया कि किसने ये मेरे साथ किया है। तो इसलिए क्योंकि अब कोलेटाइन जानना चाहता था कि ये कौन है जिसने तुम्हारे साथ इतना घिनौना काम किया है। तो वो कहती कि सबसे पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप इसका बदला लेंगे, मैं उसका नाम बता दूंगी। तो जब सारे लोग, जो भी लोग कोलेटाइन के साथ आए हुए थे, बहुत सारे आर्मी के लोग थे, इनका फ्रेंड ब्रूटस भी था, जूनियस ब्रूटस भी था, ये सारे लोग थे, सारे लोग कसम खाते हैं कि हम उस अपराध का बदला जरूर लेंगे। तो फिर जो है लुक्रीज बताती है कि ये इस टार्क्विन ने किया है और किसी और ने नहीं, और फिर अपना वो तुरंत ही चाकू निकालती है और अपने आप को वो मार लेती है। ये अपने हस्बैंड को कहते हुए कि तुम उससे बदला जरूर लेना। उसी समय कोलेटाइन जब ये चीज देखता है, कोलेटाइन को बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है और कोलेटाइन रिवेंज से भी भर जाता है, लेकिन अपनी वाइफ को मरते हुए देख करके वो खुद भी मर जाना चाहता है। लेकिन इसका फ्रेंड जो ब्रूटस है, जूनियस ब्रूटस, वो उसे रोकता है, कहता है कि रुको, अभी वो समय नहीं है कि जब तुम खुद को मारो, क्योंकि जरूरी है सबसे पहले हम बदला ले लें, उसके बाद तुम अपने आप को मारोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर लुक्रीज की जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को रोम की सड़कों पर ले जाया जाता है और सड़कों पर जब घुमाते हैं और लोगों से बताते हैं कि लुक्रीज के साथ ऐसा किसने किया, बताते हैं कि टार्क्विन ने किया, जो किंग का बेटा है, और किंग ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अपने आप में प्राउड फील करता है और अपने बच्चे को, बेटे को उसने इतना बढ़ावा दे रखा है। रोमन के जो लोग हैं वो भड़क जाते हैं और इतने ज्यादा गुस्सा होते हैं कि पूरी की पूरी टार्क्विन की फैमिली और लूसियस टार्क्विनिस जो इसके फादर थे, इनकी पूरी फैमिली को यहां से, रोम से निकाल दिया जाता है। और इसके साथ ही ये पोयम आपकी खत्म हो जाती है। सो दिस इज द पोयम द रेप ऑफ लुक्रीज। आपको कैसी लगी ये पोयम
आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा वीडियो आप देखना चाहेंगे, आगे कौन से टॉपिक को आप पढ़ना चाहेंगे, ये भी आप मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियोस में। लेकिन अगर आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ना है लिटरेचर लवर्स के, सो लिटरेचर लवर्स ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको फ्री क्विज अटेम्प्ट करनी है, हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली आपको फ्री क्विज मिलती है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा मुझे।